गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको ध्रुव एकेडमी के अंदर कक्षा 10 की प्रश्नावली फर्स्ट पढ़ाऊंगा और ये प्रश्नावली फर्स्ट 4 अंकों की है। आज हम निकलन विधि से भाग करना सीखेंगे। निकलन विधि से भाग करना किस प्रकार करते हैं और कितना आसान तरीका है। आप जानते हैं कि 1245 में मुझे 97 का भाग लगाना है। 1245 में मुझे 97 का भाग लगाना है। जिसका भाग लगाना है उसका देखो, इसका आधार कितना होगा, इसका आधार छाटेंगे, इसका विचलन छाटेंगे। तो आप जानते हो इसका आधार जो होगा या तो किसी संख्या का आधार 10 होगा या तो 100 होगा या 1000, 10,000, इस प्रकार आधार होते हैं। इसका आधार 100 के पास है, 10 के 100 के पास है तो इसका आधार कितना होगा, 100 होगा। इसका विचलन कितना होगा, इसका आधार कितना होगा, 100 होगा। इसका विचलन कितना होगा, 100 से ये ज़्यादा या कम, 100 से कम है कितने, तो कम का मतलब माइनस, कितने कम, तो 3 कम है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। आप जानते हैं कि जितनी जीरो आधार में पीछे से उतने अंक बाहर आ जाएंगे, जितनी जीरो आधार में है उसका पीछे भाज्य का पीछे से उतने अंक बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 और 5, 2 अंक बाहर आ गए। बच कितने गए, 2 अंक बच गए आपके। अब क्या करेंगे, 97 का 97 लिख दूंगा मैं। यहाँ पर इसका विचलन कितना था, -3। निकलम में एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि निकलम में जो विचलन होता है वो कभी भी माइनस का नहीं होता। जो विचलन माइनस का दे रखा है वो विचलन क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। आधार में कितनी जीरो, 2 जीरो हैं तो 2 अंक आने चाहिए थे विचलन में। आ कितने अंक रहे हैं, 1 अंक, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। अब ये 0 3 ही कहलाएगा, लेकिन अंक कितने हो गए, 2 अंक हो गए हैं। देखो पहली संख्या के साथ बिल्कुल सेम उतर जाएगी, 1 का 1। पहली संख्या बिल्कुल सेम, 1 को हम 0 3 से गुणा करेंगे। आप जानते हो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब देखो 2 और 0 कितने होते हैं, 2। अब मैं क्या करूंगा, 0 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 दिया 6 और 2 को 0 से गुणा करो तो 0, अर्थात 0 और 6 आएगा, 0 और 6 आएगा। आप जानते हैं इसके पश्चात हम जोड़ेंगे 5 और 6 कितने होते हैं, 11। 11 की एक हासिल, 1 4 और 1 5, 5 और 3 8। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भागफल और ये क्या कहलाएगा आपका शेषफल। ये क्या कहलाएगा, आपका शेषफल कहलाएगा। अब देखें यहाँ पर शेषफल हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। यहाँ 97 81 से ज़्यादा है, अर्थात सवाल यही आपका समाप्त है। उसी प्रकार हम सवाल दूसरा करेंगे। दूसरा सवाल कैसे करेंगे, आप जानते हैं 8 है, 8 का आधार कितना होगा, 8 का आधार जो होगा, इसका आधार 10 होगा, या तो 10 या 100 होगा। इसका आधार कितना होगा, इसका आधार होगा 10। इसका विचलन कितना होगा, इसका विचलन जो है, इसका जो विचलन है वो विचलन कितना होगा, जो 10 है वो 8 से कम है या ज़्यादा, कम है। कितने कम है, 2। कम का मतलब माइनस। अब देखो 2 ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। अब देखो कितनी जीरो, 1 जीरो, तो पीछे से 1 अंक बाहर आएगा, बाकी बचे अंक अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर किसको लिखेंगे हम, भाजक अर्थात 8 को लिखेंगे। इसमें विचलन कितना आ रहा है, विचलन माइनस का 2 है, विचलन माइनस का 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 या प्लस का 2। आप जानते हो कि निकलम में विचलन हमेशा किसका रहता है, प्लस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। पहली संख्या बिल्कुल सेम, 3 के 3। अब क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
6 लिख दिए मैंने। 6 और 1 कितने हो जाएंगे मेरे पास? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 को अब हम किससे जो गुणा करेंगे? 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 14। 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15। यहाँ जो शेषफल है वो 15 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है? भाजक से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 8 का भाग वापस 15 में लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8। देखो 8 का भाग मैंने 8 एकम 8 अर्थात एक बार लगाया तो एक इधर जोड़ देंगे। 7 और 1 8, 3 के 3, इसको हम घटा देंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7। ये कहलाएगा हमारा भागफल और ये हमारा कहलाएगा शेषफल। ये हमारा क्या कहलाएगा?